हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रेस्क्यू स्टेशन एंड रेस्क्यू रूम्स के बारे में। ठीक है। रेस्क्यू स्टेशन या रेस्क्यू रूम क्या होता है? ये होता है जहाँ पर आपका रेस्क्यू ऑफिसर्स वर्क करते हैं। ठीक है। रेस्क्यू टीम मेंबर्स काम करते हैं। रेस्क्यू टीम को ट्रेनिंग दी जाती है। रेस्क्यू से रिलेटेड जितने इक्विपमेंट्स रहते हैं, ठीक है, सेफ्टी डिवाइसेस, सेफ्टी इक्विपमेंट्स, रेस्क्यू इक्विपमेंट्स सारे यहाँ पर रखे जाते हैं रेस्क्यू स्टेशन में या रेस्क्यू रूम में। रेस्क्यू रूम जो होता है वो माइंस के अंदर भी हो सकता है, सरफेस पर भी हो सकता है। ठीक है। और रेस्क्यू स्टेशन जो है रेस्क्यू रूम से थोड़ा सा बड़ा होता है। ठीक है। ज़्यादा कैपेसिटी होती है वहाँ पर, ज़्यादा लोग काम करते हैं। ठीक है। और ये हो सकता है कि दो आसपास अगर 2-3 माइंस हैं तो 2-3 माइंस को मिला के एक कॉमन रेस्क्यू स्टेशन भी बनाया जाता है। ये डिपेंड करता है माइंस की कैपेसिटी पर। ठीक है। तो इसके बारे में हम आगे और पढ़ते हैं। इस्टेब्लिशमेंट एंड लोकेशन ऑफ रेस्क्यू स्टेशन कहाँ होता है? फर्स्ट है, चीफ इंस्पेक्टर में परमिट और रिक्वायर द ओनर ऑफ द बिलो ग्राउंड ऑफ द बिलो ग्राउंड माइंस टू इस्टेब्लिश द मेंटेन रेस्क्यू स्टेशन। ठीक है। चीफ इंस्पेक्टर जो है परमिशन देता है कि आप ओनर को कि आप ग्राउंड के ऊपर या ग्राउंड के माइंस के अंदर या ऊपर आपका जहाँ पे सुटेबल हो वहाँ पर आप रेस्क्यू स्टेशन बना सकते हैं। ठीक है। रेस्क्यू स्टेशन विथ सच a design and specification at such places as may be considered necessary कंसल्टेशन विद द ऑनर की ऑनर से कंसल्ट करके। ठीक है। जो माइंस का ऑनर है गवर्नमेंट का भी हो सकती है माइंस और प्राइवेट भी हो सकती है। तो सभी में रेस्क्यू स्टेशन या रेस्क्यू रूम होना कंपलसरी है। तो डिज़ाइन और स्पेसिफिकेशन किस टाइप से हो, ये चीफ इंस्पेक्टर रेस्क्यू ऑनर से कंसल्ट करके रेस्क्यू स्टेशन बनाता है। ठीक है। प्रोवाइड वेयर देयर इज बिलो ग्राउंड माइंस belonging the more than one owner. The chief inspector may permit or require 2 or more owners to jointly establish the common rescue station. यानी कॉमन रेस्क्यू स्टेशन भी हो सकता है चीफ इंस्पेक्टर की परमिशन से, जहाँ पर 2 या 2 से अधिक ऑनर हो सकते हैं उसके। ठीक है। यानी एक ऑनर जो एक माइंस के लिए, छोटी माइंस के लिए अगर उसको, ठीक है, मेंटेन नहीं कर पा रहा है तो इसके लिए फिर 2-3 माइंस को मिला के एक रेस्क्यू स्टेशन बना दिया जाता है। प्रोवाइड द फर्दर द ऑल द एग्जिस्टिंग रेस्क्यू स्टेशन एज वन द डेट ऑफ कमिंग इनटू फोर्स ऑफ दीज रूल्स पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम डेट। ठीक है। 3 साल के लिए वैलिड होता है, उसके बाद फिर परमिशन लेनी पड़ती है, रिन्यू करवाना पड़ता है उसको। ठीक है। सेकेंड है, एट एवरी रेस्क्यू स्टेशन देयर शैल बी अपॉइंटेड सुप्रिटेंडेंट। ठीक है। हर रेस्क्यू स्टेशन में एक सुप्रिटेंडेंट अपॉइंट किया जाता है। एंड एटलीस्ट 2 इंस्ट्रक्शंस एंड ऑल्सो शैल देयर बी मेंटेन द रेस्क्यू brigade or not less than 10-18 rescue trained person. Less than 18 rescue trained person, यानी रेस्क्यू रूम में 18 पर्सन से कम नहीं होना चाहिए और एक सुपरिटेंडेंट अपॉइंट किया जाता है। ठीक है। वहाँ पर और जो ट्रेनिंग पर्सन्स रहते हैं उनको रेस्क्यू ब्रिगेड बोलते हैं। In case where absence of superintendent at the rescue station exceeds 60 days, the owner shall appoint another superintendent. ये रूल्स और रेगुलेशंस में आता है कि अगर 60 दिन से ज़्यादा रेस्क्यू सुपरिटेंडेंट एब्सेंट है तो उसकी जगह ओनर जो है दूसरा सुपरिटेंडेंट अपॉइंट कर सकता है। The owner shall within 7 days from the date of assumption or relinquishment of the charge by superintendent
इन्फॉर्म द चीफ इंस्पेक्टर एंड इंस्पेक्टर इन चार्ज ऑफ द रीजन। यानी आप 7 डेज से ज़्यादा गायब रहते हो तो आपको चीफ इंस्पेक्टर, वहाँ के एरिया का चीफ इंस्पेक्टर और जो इंस्पेक्टर इंचार्ज है उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। इन्फॉर्म आई में, ठीक है, 5 फॉर्म आई के थ्रू आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। आपको 7 डेज से ज़्यादा आपको जॉब में नहीं रहते हो, चार्ज में नहीं रहते तो, ठीक है। द फंक्शन ऑफ रेस्क्यू स्टेशन, क्या क्या फंक्शंस होते हैं ये देखते हैं रेस्क्यू स्टेशंस के। इम्पार्टिंग इनिशियल ट्रेनिंग इन रेस्क्यू एंड रिकवरी वर्क, ठीक है, रेस्क्यू और रिकवरी वर्क की इनिशियल ट्रेनिंग देते हैं। इम्पार्टिंग रिफ्रेशर ट्रेनिंग टू रेस्क्यू ट्रेन पर्सन, बीच बीच में जो इनिशियल ट्रेनिंग के अलावा बीच बीच में रिफ्रेश रिहर्सल के लिए, ठीक है, मॉक ट्रेनिंग के लिए मॉक ड्रिल टाइप से रेस्क्यू ट्रेन पर्सन की ट्रेनिंग होती रहती है, ठीक है, वहाँ रेस्क्यू स्टेशन में। प्रोवाइडिंग सपोर्ट बाय ओन रेस्क्यू टीम्स एंड इक्विपमेंट इन केस ऑफ मेजर एक्सीडेंट, लॉन्ग लास्टिंग रेस्क्यू एंड रिकवरी ऑपरेशन, यानी बड़े रिकवरी ऑपरेशन रहते हैं, जो रेस्क्यू ऑपरेशन रहते हैं उसमें सपोर्ट प्रोवाइड करता है रेस्क्यू टीम जो है, ठीक है, इक्विपमेंट प्रोवाइड करती है और सपोर्ट प्रोवाइड करती है। कैरी आउट द फंक्शन ऑफ रेस्क्यू रूम इन रिस्पेक्ट ऑफ दीज बिलो ग्राउंड माइंस वेयर दीज आर नो रेस्क्यू रूम्स, ठीक है, वहाँ पर भी माइंस में जहाँ पर कोई रेस्क्यू रूम नहीं है वहाँ पर भी, ग्राउंड के अंदर जहाँ पर रेस्क्यू रूम नहीं है वहाँ पर भी काम करती है, ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट एंड लोकेशन ऑफ रेस्क्यू रूम, कहाँ पर लोकेशन होना चाहिए, कहाँ पर बनाया जाता है, ठीक है, ये रूल्स एंड रेगुलेशन में दिया हुआ है। एट एवरी बिलो ग्राउंड वेयर मोर देन 100 पर्सन्स आर ऑर्डनरी एम्प्लॉयड, 100 से ज़्यादा पर्सन एम्प्लॉयड हैं यहाँ पर जिस माइंस में, ठीक है, ग्राउंड के अंदर। देयर इज़ नो रेस्क्यू स्टेशन विद इन रेडियस ऑफ 35 किलोमीटर, जहाँ पर यानी 100 एम्प्लॉई हैं और 35 किलोमीटर के अंदर कोई रेस्क्यू स्टेशन नहीं है, वहाँ पर कंपलसरी है रेस्क्यू स्टेशन बनाने या रेस्क्यू रूम बनाना, ठीक है। द ओनर शैल एस्टेब्लिश द maintain the surface close to mine entrance of rescue. The owner shall establish and maintain on surface close to mine entrance a rescue room, ठीक है, ओनर shall establish, ठीक है, खुद से establish करेगा ओनर, ठीक है। Provide that may be sufficient to provide one rescue room for number of mines belonging same owner, ठीक है, 2-3 माइंस का एक ही ओनर है तो उसके लिए एक रेस्क्यू रूम काफ़ी हो जाता है। द टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स ऑर्डनरी एम्प्लॉयड इन बिलो ग्राउंड वर्किंग ऑल सच माइंस डज नॉट एक्सीड 5000, ठीक है, यहाँ तक होता है 5000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए उस माइंस में, तो आपका एक कॉमन रेस्क्यू रूम सफिशिएंट होता है। द माइन आर सिचुएटेड रेडियस 35 किलोमीटर फ्रॉम द कनेक्टेड बाय रोड विद द रेस्क्यू रूम, ठीक है, यानी रेस्क्यू रूम से 35 किलोमीटर के अंदर कोई ना कोई रोड कनेक्ट होनी चाहिए, ठीक है, यानी रेस्क्यू रूम कनेक्ट होना चाहिए 35 किलोमीटर के अंदर। प्रोवाइड द फर्दर दैट चीफ इंस्पेक्टर में परमिट ओनर ऑफ ग्रुप ऑफ माइंस हैविंग टोटल नंबर ऑफ पर्सन ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड बिलो ग्राउंड इन एक्सीड ऑफ 5000 टू यूज़ रेस्क्यू रूम एज रेस्क्यू स्टेशन, ठीक है, अगर 5000 से ज़्यादा वर्कर काम कर रहे हैं तो उस रेस्क्यू रूम को रेस्क्यू स्टेशन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। द फंक्शन ऑफ इम्पार्टिंग इनिशियल ट्रेनिंग ऑफ रेस्क्यू वर्कर इज सच द रेस्क्यू रूम इज, ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है, वर्कर को, और फिर उसको इस्टेब्लिश किया जाता है किसके, ठीक है, उसमें क्या क्या फिर और बढ़ाया जाता है। इक्विप विद द
रिक्वेस्टिंग एडिशनल रेस्क्यू एपरेटर्स, और एपरेटर्स बढ़ा दिए जाते हैं उसमें। एटलीस्ट 15 एक्स्ट्रा सेट्स ऑफ 2 आवर्स सेल्फ कंटेंट ब्रीथिंग एपरेटर्स, ठीक है। यानी कम से कम 15 एक्स्ट्रा सेट्स होने चाहिए टू, जिसकी लाइफ हो 2 घंटे की, सेल्फ एपरेटर्स की जो है कम से कम 2 घंटे चलने वाले 15 होने चाहिए, ठीक। फिर आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।